हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। देखेंगे शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। देखो जो रिलेशन आर है वो सेट आर पे डिफाइंड है, यानी कि आर टू आर दोनों सेट आर के होंगे। और आर सेट में कैसे एलिमेंट है, आर सेट जो है रियल नंबर का सेट है। सही है, जो आर सेट है हमारा, जो रिलेशन है हमारा आर सेट पे डिफाइंड है। सही है, आर सेट कैसा है, सेट ऑफ रियल नंबर। सही है, सेट ऑफ रियल नंबर आ रहे हैं, इसमें रियल नंबर्स आ रहे हैं। समझ गए। देखो रियल नंबर्स आपको पता ही है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, दुनिया भर के जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। देखो रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है, समझ गए। जितने भी नंबर हैं दुनिया में वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। कहने का मतलब है नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए, अंडर रूट वाले नंबर हो गए, सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। इसलिए जो रिलेशन है वो किस पे डिफाइंड है, रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइंड है। यानी कि हमें रियल नंबर का सेट दे रखा है, यानी कि जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। समझ के, दोनों सेट रियल नंबर के हैं, बहुत बड़ा सेट होता है। अब जो आगे उसने रिलेशन दे रखा है, रिलेशन की डेफिनेशन बता रखी है। क्या है, ए और बी ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें सच दैट ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। समझ गए, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। क्या कह रखा है अब देख वो, अब उसने इस क्वेश्चन में हमें चेक नहीं करना है। सही है, ये चेक नहीं करना है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करनी है। उसने साफ कह रखा है हमें ये प्रूव करो, हमें ये शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। साफ साफ उसने कह दिया। यानी कि हमें ये पता है ये जो रिलेशन दे रखा है ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। बस इसे शो करना है। समझ गए, कैसे शो करेंगे इसे, पूरा क्वेश्चन इसी पे ही डिपेंड है। समझ गए, हमें इसमें चेक नहीं करना है कुछ भी, ये चेक नहीं करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इसकी ये चेक नहीं करना है। इसमें उसने साफ कह रखा है ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। बस इसे शो करके दिखा दो, इसे प्रूव करके दिखा दो, कहने का मतलब ये है। अब देखो जो रिलेशन दे रखा है, मैं रिलेशन बता दूं आपको। ये देखो ए बी ऑर्डर पेयर आ रहा है इसके अंदर, यानी कि ये भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा और ये भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर को। सही, ये दोनों ऑर्डर पेयर, यानी कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर के अंदर जो दो एलिमेंट आ रहे हैं, जो पहला एलिमेंट है वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, दूसरा भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। सही है, क्योंकि रिलेशन जो डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब आगे इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, देखो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, जिसमें जो है ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। कहने का मतलब है जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है वो या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। सही, या तो स्मॉल होगा या फिर इक्वल होगा किसके, सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के। वही ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे, कहने का मतलब ये है। समझ गए, फिर मैं एक बार समझा दूं, इसके अंदर कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे, इस रिलेशन के अंदर कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किसके, सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के। समझ गए, सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के। सही है, अब सबसे पहले देखो मैं इसे रिफ्लेक्सिव दिखा रहा हूं। सही है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसने साफ कह रखा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये शो करो, सिमेट्रिक नहीं है ये शो करो, ट्रांजिटिव नहीं है ये शो करो, पहले से ही दे रखा है उसने। अब हम शो कैसे करेंगे, आपको पता है रिफ्लेक्सिव में कैसे एलिमेंट आते हैं, डबलेट एलिमेंट आते हैं। सही है, किसके डबलेट आते हैं, जितने भी इस सेट में एलिमेंट हैं, जो रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड है, रिलेशन किस सेट पे डिफाइंड है, रियल नंबर के सेट पे। हमारा सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है, यानी कि सब रियल नंबर के डबलेट इसमें आने चाहिए तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कि इसमें सबके डबलेट नहीं आ रहे होंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी कि इसमें सबके डबलेट नहीं आ रहे होंगे, इसलिए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसलिए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो जिसका डबलेट इसमें नहीं आ रहा होगा। सही है, तो ये हमारे लिए नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो रिफ्लेक्सिव में आपको पता है हम डबलेट लेते हैं, समझ गए, रिफ्लेक्सिव में हम कौन से एलिमेंट लेते हैं, डबलेट लेते हैं। अब देखो मैं 1 1 लूंगा, अब
इसमें 1 1 देखो कब होगा, जब इसमें 1 इज स्मॉलर होगा 1 के स्क्वायर से। देखो ये तो ट्रू हो रहा है क्योंकि 1 1 के इक्वल होता है। सही, ये तो ट्रू है, ये तो इसमें होगा, इस रिलेशन में होगा। हमें वाला एलिमेंट छापना है जो इसमें नहीं, जो डबलेट इसमें नहीं होगा, तभी तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। 1 1 तो इसमें होगा, मेरे दिमाग में 1 1 आ गया। चलो 2 2 देखते हैं। चाहिए 2 का स्क्वायर, जो पहला एलिमेंट है वो स्मॉलर और इक्वल होगा। ये देखो ट्रू, ये देखो ट्रू हो रहा है क्योंकि 2 जो है छोटा होता है 4 से, ये 4 ही तो आएगा, ये भी ट्रू हो रहा है। अगर हम 3 3 लें तो 3, ये डबलेट भी रिलेशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 हमेशा छोटा होता है 9 से। मुझे वाला छांटना है जो इसमें नहीं होगा। देखो जो हमारा सेट है वो रियल नंबर का है। मैं सारे क्या कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर ले रहा हूँ। फ्रैक्शन वाले नंबर भी तो ले सकता हूँ। अगर मैं फ्रैक्शन वाले नंबर देखो 1/2 लूँ, इसमें मैंने मान लिया कि 1/2 रिलेशन में होंगे। ये रिलेशन में होंगे कब? जब 1/2 का स्क्वायर 1/2 जो है छोटा होगा 1/2 के स्क्वायर से, तभी तो होगा ही रिलेशन में। बट ऐसा नहीं होता। क्या 1/2 छोटा होता है 1/4 से? क्या 1/2 स्मॉल होता है 1/4 से? ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि 1/2 ग्रेटर होता है। यानी कि 1/2 इस रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सही है, क्योंकि इस रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ लो ना मेरी बात। तो मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जो इस रिलेशन में नहीं होगा, एक ऐसा डबलेट मिल गया मुझे जो इस रिलेशन में नहीं होगा। देखो 1/2 जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है। सही है, रियल नंबर से लेना है ना एलिमेंट, पर रियल नंबर से तो लूंगा क्योंकि सेट हमारे पास रियल नंबर का है। मैंने कहा 1/2 रियल नंबर को बिलोंग करता है। बट 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है कि 1/2 1/4 से छोटा हो, जबकि 1/2 बड़ा होता है, तो ये ट्रू नहीं है, काट दिया मैंने। यानी कि 1/2 इस रिलेशन में नहीं होगा, यानी कि ये डबलेट इस रिलेशन में नहीं होगा। सही है, ये तो इस रिलेशन में नहीं होगा। तो ये क्या होगा? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यही मुझे दिखाना था, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब अगला देखेंगे, देखो सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक दिखाना है। सही, सिमेट्रिक नहीं होगा तो एक एग्जाम्पल छाटेंगे हम जिसमें सिमेट्रिक नहीं है। देखेंगे, मैंने मान लिया कि मैंने ले लिया कि 1 2 इस रिलेशन में है। क्यों है इस रिलेशन में? क्योंकि 1 जो है छोटा होता है 2 के स्क्वायर से, तभी तो इस रिलेशन में है। क्या 2 छोटा होगा 1 के स्क्वायर से? ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैंने मान लिया कि 1 2 इस रिलेशन में है। मुझे क्या दिखाना है कि 2 1 भी इस रिलेशन में होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। अब मैंने क्या लिखा? 1 2 इस रिलेशन में है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 1 2 इस रिलेशन में है। क्यों है इस रिलेशन में? क्योंकि ये है कि 1 छोटा है 2 के स्क्वायर से, इसलिए है। क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा होता है? नहीं होता। यानी कि 2 1 इस रिलेशन में होगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक हो गया ना। 1 2 तो है इसमें, 2 1 इस रिलेशन में नहीं है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिटिव की तरफ आते हैं। ट्रांजिटिव में आपको पता है कि ए बी लेते हैं और बी सी उस रिलेशन में लेके चलते हैं। ट्रांजिटिव में देखो क्या लेंगे, देखो ए बी और बी सी रिलेशन में लेके चलते हैं। अगर ए सी आ गया तो हम कह देते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। क्या कहते हैं? ए बी और बी सी को रिलेशन में लेके चलते हैं। अगर हमारा आ गया कि ए सी भी उस रिलेशन में है तो हम क्या कह देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। हमें नहीं करना है ना, हमें नॉट ट्रांजिटिव चेक करना है, नॉट ट्रांजिटिव दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे? ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे कि ए सी उस रिलेशन में ना हो। ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे कि ए सी, ये दोनों तो रिलेशन में हो बट ए सी उस रिलेशन में ना हो, तभी तो वो नॉट ट्रांजिटिव होगा। देखेंगे, मैं ले रहा हूं। देखो एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया कि 8 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर। अगर 8 2 इस रिलेशन में हो गया, 8 2 अगर इस रिलेशन में नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा।
सही है। 8 2 अगर इस रिलेशन में नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और 8 2 इस रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको खुद छांटना पड़ेगा, सही है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस एग्जाम्पल का। देखेंगे ये तो मैंने मान लिया कि इस रिलेशन में है। क्यों है इस रिलेशन में? क्योंकि 8 स्मॉल होता है 3 के स्क्वायर से, इसलिए रिलेशन में है। ये भी इस रिलेशन में है क्योंकि 3 स्मॉल होता है 2 के स्क्वायर से। क्या 8 स्मॉल होता है 2 के स्क्वायर से? 8 2 को मुझे दिखाना है कि वो रिलेशन में नहीं होगा। क्या 8 स्मॉल होता है 2 के स्क्वायर से? नहीं होगा। 8 4 से कहाँ स्मॉल है, यानी कि 8 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सही है। सो रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा प्रूव हो गया, समझिए, ये हमने प्रूव कर दिया एग्जाम्पल से। समझिए, आपकी समझ में आया होगा। बेटे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। मैं आगे भी इसी टाइप से आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या है देखेंगे। वो कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। जो रिलेशन है वो इस सेट पे डिफाइंड है, सही है। इस सेट का नाम नहीं दिया मैंने, ए सेट मान लिया ऐसे, सही है। ए सेट में ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सही है। मैंने इस सेट का नाम ए मान लिया, यानी कि जो रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए है, सही। रिलेशन जो मेरा डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए है, दोनों सेट ए ही होंगे ना। उसने क्या रखा है, जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है इस सेट पे डिफाइंड है ए, और ए सेट ये मैंने खुद माना है, सही है। इसको ए नाम मैंने दिया है, इस सेट को ए नाम मैंने दिया, उसने क्वेश्चन में नहीं दिया था, सही है। और ए सेट में ये एलिमेंट है, उसने खाली एलिमेंट दिए थे, सही है। यानी कि हमारा रिलेशन जो डिफाइंड हो गया ए टू ए हो गया। अब उसने आगे रिलेशन की जो डेफिनेशन दे रखी है वो ये दे रखी है ए बी। ए और बी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, जिसमें बी जो है, देखो ए और बी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। ये क्या, ये भी ए सेट को बिलोंग करेगा और ये भी ए सेट को बिलोंग करेगा, तो नहीं तो ए सेट को बिलोंग करेंगे। इसका इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो भी ए सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट भी ए सेट को बिलोंग करेगा। और किस तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं, देखो इसमें इसके अंदर ऑर्डर पेयर कैसे आ रहे हैं, जिसमें बी जो है बी इक्वल टू ए प्लस 1 है, सही। इस तरीके का ऑर्डर पेयर आ रहे हैं इसके अंदर। अब मैं देखो ये एक फाइनाइट सेट है, इसलिए मैं इसके रिलेशन के ऑर्डर पेयर लिख सकता हूँ। इसके रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो सारे लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान देना। देखो अगर मैं ए जो है 1 डाल दूं, ए सेट में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है, अगर मैं ए की वैल्यू, ये ए सेट को बिलोंग करता है, ये भी ए सेट को बिलोंग करता है, समझ गए। यानी कि इसके सारे एलिमेंट डाल के देखूंगा मैं इसमें। जब ए की वैल्यू 1 डालूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना मेरा, ये ऑर्डर पेयर आ गया। जब ए की वैल्यू 2 डालूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना मेरा, समझ गए ना। जब ए की वैल्यू 3 डालूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। जब ए की वैल्यू 4 डालूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। जब ए की वैल्यू 5 डालूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। जब ए की वैल्यू 6 डालूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 7। ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा क्योंकि इसमें 7 आ रहा है और 7 इस सेट में नहीं है, इसलिए ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, यहाँ तक ही आएगा, सही। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अब इसे हमें यहाँ चेक करना था इसमें कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो इस रिलेशन में सारे डबलेट आने चाहिए। 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए, 5 5 आना चाहिए, 6 6 आना चाहिए। क्या इस रिलेशन में है कोई डबलेट? कोई भी नहीं है, फिलहाल तो कोई भी डबलेट नहीं है। फिलहाल मैं एक ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सही है। लिखने को आप सारे लिख सकते हो, एक ही एग्जाम्पल काफी है कि 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन में 1 1 नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सही। अब तो आपको आ गया, अब तो आप समझदार हो गए। देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं, सही है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में उल्टा फुल्टा होता है, सही है। 1 2 है तो 2 1, देखो 1 2 तो इस रिलेशन में है, ये मैंने ले लिया। क्या 2 1 है इस रिलेशन में? 2 1 इस रिलेशन में है ही नहीं, पहली बात तो
देख लो, है इस रिलेशन में, नहीं है, यानी कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है ये, समझ गए, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में दो एलिमेंट लेके चलते हैं। देखो 1 2 इसमें है, 1 2 है इसमें, 1 2 इस रिलेशन में है, देखेंगे 1 2 है ना इस रिलेशन में, 2 3 भी है। देखो 2 से स्टार्ट होने वाला भी एलिमेंट है, 2 3 इस रिलेशन में है। क्या 1 3 इस रिलेशन में है? अगर इसे ट्रांजिटिव होना है तो 1 3 होना चाहिए ना इस रिलेशन में। देखो 1 3 इस रिलेशन में है ही नहीं है ना इस रिलेशन में, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सही है, आज का क्वेश्चन आपके हो गए। अगर देखो बेटे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। धन्यवाद।